खुदारा ठीक, आपका पेट है, आपके पेट में जहन्नम की आग जल रही है। कब आप पूरा करेंगे करप्शन, जी। कब आप जान छुड़ाएंगे करप्शन से? Thank इस you. तरह नहीं हो सकता। जी खोलें। इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक तरीक़ाकार से होना चाहिए। इसको हमने नोट ऑफ डिसेंट डाला है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेजरी मेंबर्स, अराकीन और ऑपोजिशन के वो उन अमेंडमेंट्स को सही तरह डाइजेस्ट कर सकें और उस पर डिबेट कर सकें और सही तरीक़ाकार से हाउस के सामने ला सकें। हम लोग अपनी और गवर्नमेंट के लोग भी जो हैं ये अपनी फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवाम के सामने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। जनाब स्पीकर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो यहाँ पे कल बिल प्रेजेंट हुआ था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पास भेजा गया था। अभी आप सितम ज़रीफ़ी देखें जनाब स्पीकर, अमेंडमेंट्स हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के एक्ट में। नंबर 1, नंबर 2 अहम चीज़ें, तकरीबन 7 अमेंडमेंट्स आती हैं और कमेटी मेंबरान यहाँ पे नवीद कमर साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयर यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस के ऑपोजिशन मेंबर्स के वहाँ पे साथी मौजूद हैं और किसी को वो अमेंडमेंट्स दी ही नहीं गई। मीटिंग शुरू होती है तो वहाँ पे आके 3 से पहली बात ही है कि कहते हैं जी कि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं या उसको लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और इन लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने अग्री भी किया कि हम लोग सही बात कर रहे हैं, हमारे व्यू पॉइंट के साथ उन्होंने मतलब हमांगी की और अग्री किया, पर ये पार्टी डिसिप्लिन के तहत ये बाउंड थे और वोट हुआ। पर हमने जब उनसे पूछा कि क़िबला ये बताएं कि आप किस तरीक़ाकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को लगाएंगे जो इस वक्त आज नहीं हो रहा, वो मीट्रिक्स क्या है, क्या वो उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को आप लगाएंगे तो उसका आप काट वो स्पेसिफिकली टेलर मेड करके आप लगाएंगे, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। आप किसी को हटाएंगे तो वो किस बेसिस पे हटाएंगे? स्पेसिफिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का अमूमन क्या होता है जनाब स्पीकर, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, हमने अपने दौर हुकूमत में प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल किया। अभी तो कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का बेटा है, कोई क्या है, उसको आके आप लोगों ने बोर्ड्स पे लगा दिया, फिर वही बोर्ड ये हुकूमत अपने हाथों से फिर तोड़ रही है। मैंने इनसे पूछा आखिर में कि ये मुझे बता दें कि कनपट्टी पे 9 मिलीमीटर बंदूक है, 357 मैग्नम है, आपका 30 टॉकरव है, 7.62 रख के कर रहे हैं, कौन सा वो असला है जो IMF ने या किसी ने आपके सिर पे रखा हुआ है और आपसे करा रहे हैं जी? तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैग्नम है, तो मेरा ख्याल है 357 मैग्नम पिस्तौल होगा जरूर। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूं कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या किसी को लगाना है या किसी को रिमूव करना है तो उस पर क्राइटेरिया होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीट्रिक्स क्या है कि आप किसी को हटाना चाहते हैं, उसको हटाने का तरीक़ाकार क्या होता है? आपने देखना है कि जी बोर्ड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने उस पर मीट्रिक्स क्वांटिटेटिव लगाने हैं। क्या उस बोर्ड ने परफॉर्म किया, क्या उस शख्स ने परफॉर्म किया, किस बेसिस पे किया? ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हाजिरी की, टीएडीए लेके गए, नहीं, आपने उस पे फर्जमाल वो पीआईए है, वो आपका स्टील मिल है, वो क्या मीट्रिक्स हैं? आपका डुपॉन्ट एनालिसिस फाइनेंशियल आपने किया या नहीं किया? आप कौन से पैरामीटर्स पूरे कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं जनाब स्पीकर। ठीक है, ये इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। खुदारा यहाँ पे बजट में आपने रखा हुआ है कि आपके प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स 30 अरब के हैं, वहां पे 1000 अरब रुपए के प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आप जिन एंटिटीज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, 970 अरब किधर जाएगा? कौन शख्स है जो उस पर कमीशन मारेगा? ठीक है, 4.5 आगे खोलें। आपका पॉइंट आ गया ना, अब वी आर स्विंग अवे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। नोट ऑफ डिसेंट है, मेरे 4 मेंबर्स हैं जनाब स्पीकर, हम लोग कमेटी में दिया होगा जनाब। नहीं जनाब स्पीकर, यहाँ पे हाउस के लोगों को, जो लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं, शायद इनका ज़मीर जाग जाए, शायद जाग जाए। उन्होंने सुन लिया आपका ये मैट्रिक्स। नहीं जनाब स्पीकर, आप ये एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं कोई गैर जरूरी बात नहीं कर रहा। खुदारा ठीक, आपका पेट है, आपके पेट में जहन्नम की आग जल रही है, कब आप पूरा करेंगे करप्शन, कब आप जान छुड़ाएंगे करप्शन से? इस तरह नहीं हो सकता जी। खोलें। इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक तरीक़ाकार से होना चाहिए। इसको हमने
नोट ऑफ डिसेंट डाला है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेजरी मेंबर्स अराकीन और ऑपोजिशन के वो उन अमेंडमेंट्स को सही तरह डाइजेस्ट कर सकें और उस पर डिबेट कर सकें और सही तरीक़ाकार से हाउस के सामने ला सकें। हम लोग अपनी और गवर्नमेंट के लोग भी जो हैं ये अपनी फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवाम के सामने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। ये अपने दिल पे हाथ रखें, जो ओथ इन्होंने लिया है एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, ये डंडी मार रहे हैं, ये अपने साथ फरेब कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं जनाब स्पीकर। और ये बिल हमारा यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैं कहता हूँ हमारे 4 मेंबरान बशमूल मेरे 3 और मेंबरान हैं, शाहराम खान साहब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मुबीन आरिफ साहब मौजूद हैं और यहाँ पे मोहम्मद अली सरफराज साहब भी मौजूद हैं। ये हमारे 4 मेंबरान हमने इसके साथ ओपनली डिसेंट की है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये पाकिस्तान में चोर बाजारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जनाब स्पीकर। हमें मालूम है ये करप्ट गवर्नमेंट है। आपका पॉइंट आ गया, माइक खोलें। ये मेरा माइक ऑन करके मैं अपनी आपका पॉइंट आ गया। अब तो हाउस ने फैसला करना है ना। मैं आखिरी बात हाउस फैसला करेगा कि क्या होगा, कि आपकी बात मानी जाएगी। जनाब स्पीकर मैं ये चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एसोसिएटेड मेंबर्स इंडिपेंडेंट्स, हम लोग ये गवर्नमेंट की चोर बाजारी को हर जगह पे हम लोग अपोज करेंगे। चोरों की हुकूमत है और हम लोग अपोज करेंगे। जी नवीद का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बात करें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं 2 बातें अर्ज करूँगा। एक बात तो ये है कि आपका ये बड़ापन है और आपकी बतौर स्पीकर आपकी मैं समझता हूँ कि एक आईनी ज़िम्मेदारी भी है और आपकी जनरोसिटी भी है कि आप लीडर द ऑपोजिशन को मौका देते जो कि इस ट्रेडिशन इस हाउस की उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरे असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख़ का हिस्सा।